वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से, जहां पर एनडीए दल के नेता चुने गए हैं पीएम मोदी। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे पीएम मोदी। तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे पीएम मोदी। नायडू, नीतीश व सहयोगी दलों ने सौंपा है समर्थन पत्र। पड़ोसी देश के राष्ट्रध्वज अध्यक्षों को भी निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। तो देखिए, 8 जून को कहा जा रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नायडू, नीतीश का समर्थन उन्हें मिल गया है। पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। तो देखिए, एनडीए दल के नेता चुने गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे पीएम। देखिए, कहा जा रहा है कि तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नायडू, नीतीश व सहयोगी दलों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है और पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। तो एनडीए घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है और कल मीटिंग हुई थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ ग्रहण करेंगे। एनडीए दल के नेता चुने गए हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें, 8 जून को। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, कहा जा रहा है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये सच है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और ये पहला मौका है कि नेहरू के बाद कोई तीसरी बार जो है वो लगातार शपथ लेने जा रहा है। कल एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार शामिल हुए, चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में नेता अपना नरेंद्र मोदी को माना और समर्थन पत्र उनको सौंपा। अब 8 तारीख को वो शपथ लेंगे और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार वगैरह होगा। जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उन लोगों को भी इस बार जो है वो न्योता भेजा जा रहा है, तैयारी की जा रही है और अब सरकार फिर से एक बार एनडीए की बनने जा रही है। उसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों का अहम योगदान है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद फिर जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब पता चलेगा कि किसको क्या मिला और कौन कौन क्या क्या विभाग चाहता था जो इनके सहयोगी दल हैं। तो कल 8 तारीख को शपथ होगी और उसके बाद फिर तमाम तरह की और भी निर्णय लिए जाएंगे। जी बिल्कुल सिमाब, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से देखिए लगातार विपक्ष लगातार निशाने भी साध रहा है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। देखिए, ये तो जाहिर है कि नीतीश कुमार का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा राजनीति में पलटने के। आप बिहार में देख लीजिए अभी क्या हुआ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो लगातार पलटते रहे। इससे पहले की सरकारों में भी वो पलटे, लालू के समय से पलटते अब वो तेजस्वी के टाइम तक पलट रहे हैं। तो अलग अलग बार वो उनको जब मौका मिलता है तब वो पलटते हैं। अभी हालांकि एक चीज़ देखने वाली है, दिलचस्प है, जो नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाए। एनडीए के जो घटक दल हैं वो हल्की बात न करें। कल बयान कई लोगों के आए, चिराग पासवान ने इस पे जो है वो बयान दिया कि प्रधानमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है। तो इस तरह की बयानबाजियां जो है वो शुरू हुई। हालांकि नीतीश कुमार ने अपना समर्थन पत्र सौंपा है और इसके बाद से चीज़ों पर विराम लगा है। अब कौन पलटेगा, किसके क्या हाथ लगेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन जहां पर भारी पड़ना होगा नीतीश कुमार का वहां जाना तय है, या उनको जहां पर महसूस होगा कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो बेहतर उनको चीज़ें मिल रही हैं, तो वो वहां पर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने समर्थन दिया है और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि हम अभी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर नहीं होंगे और जो संविधान को बचाने के लिए आगे आना चाहते हैं वो हमारे साथ आए, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। इस तरह का जो है वो मैसेज भी एक सारी पार्टियों को इंडिया अलायंस की तरफ से दिया गया है। जी सिमाब, नायडू और नीतीश की बात करते हैं तो क्या इनकी तरफ से कौन से मंत्री पद मांगे गए हैं, इसको लेकर कोई जानकारी?
देखिए चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी इस बात का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ। कोई कह रहा है कि गृह मंत्रालय मांग रहा है, कोई कह रहा है रक्षा मंत्रालय मांग रहा है, अलग अलग। अब जाहिर है कि गोट फंसी है तो मांगेंगे, ये तो स्वाभाविक है। सबको मालूम है कि जिसकी चाबी से ताला खुलना है वो तो चाबी बड़ी मजबूत होगी और वो कुछ भी मांग सकते हैं, वो प्रधानमंत्री भी मांग सकते हैं। तो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि इनके बिना काम चलना नहीं है और काम चलाने के लिए मजबूरी है। अब एनडीए गठबंधन की भी, और अगर इंडिया के साथ आते हैं तो उनकी भी मजबूरी है कि जो ये मांगे वो दें, नहीं तो पलट जाएंगे। इनको क्या है, अगर पलट गए तो सरकार दूसरे की। तो ये इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सोच समझ के गुणा गणित करके उसके बाद बड़े नेता कोई फैसला लेते हैं। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में। वो अब इस टाइम चाहे जो सा जो है वो मुट्ठी खोल दे, सब ठीक है। उनके लिए बराबर है सारी चीज़ें, चाहे जहां चले जाएंगे सम्मान उनको बराबर मिलेगा, क्योंकि ऐसा पेच फंसा हुआ है कि सम्मान उनको देना ही पड़ेगा, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो। तो अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तो लॉटरी लगी है ही है। अब देखिए क्या होता है। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है और समर्थन पत्र सौंपा गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।